गायत्री महामंत्र का एक साथ समवेत स्वर से गायन करते हुए आइए इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तहस्थमीश्वरम्। सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप में विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य चेतना और हमारे इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या, श्रद्धेय शैल बाला पंड्या जी के विशिष्ट मार्गदर्शन तथा अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रकोष्ठ शांति कुंज के विशेष सहयोग में आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जो उसकी प्रभारी हैं, उनके विशेष सहयोग से संचालित अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के लिए ऑनलाइन मॉड्यूलर कोर्स जो चलाया जा रहा है, उसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी हमारे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। संस्कार की वैज्ञानिक परंपरा जो हमारे ऋषियों की एक विशिष्ट महान देन है, उसके बारे में चर्चा करना है। भारतीय संस्कृति जो देव संस्कृति भी कहलाती है, ऋषि संस्कृति कहलाती है। देव संस्कृति इसीलिए कहलाती है कि इस संस्कृति को अपनाने वाले व्यक्ति मनुष्य के अंदर देवोपम गुणों का विकास होता है, दैवी गुणों का विकास होता है, उन्नयन होता है। इसलिए वो देवता जैसी वृत्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है, देवता कहलाने लगते हैं। किसी ज़माने में इस धरती की आबादी 33 करोड़ हुआ करती थी और वो भूसुर कहलाते थे, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति देव संस्कृति को उन्होंने अपनाया था, अंगीकार किया था। और ये संस्कृति हमारे चेतना विज्ञान के मनुष्य के अंदर मानवता का, संस्कारों का, मानवीय मूल्यों का विकास करने वाले उन महान ऋषियों की अनुपम शोध प्रक्रिया थी, जिसको उन्होंने विश्व मानवता के लिए दिया था। तो ये ऋषि संस्कृति भी कहलाती है। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्चर, चेतना विज्ञान के अनुसंधान करता। तो एक उसमें संस्कारों की जो परंपरा है, एक बड़ी ही अद्भुत और वैज्ञानिक परंपरा है। संस्कृत का ये शब्द है संस्कार, जो सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु में घ प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ होता है परिष्कार करना, संस्करण करना, परिमार्जित करना और पवित्रीकरण, शुद्धता आदि। भारतीय हिंदी कोश में इसके बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं और इस शब्द का बड़ा मूल्य है, महत्व है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में। और इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के अंदर जो अशुद्धि है
उसकी चेतना में जो विकृति है, वो हमारी संस्कृति की मान्यता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य की योनि मिलती है। तो पिछले जन्मों के जो संस्कार, पशु प्रवृत्तियों के संस्कार जुड़े रहते हैं, उसका परिमार्जन करना, उसका शोधन करना, पशुता के संस्कारों को हटाकर मानवीय गरिमा के अनुरूप मानवीय गुणों का, अच्छाइयों का, मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो संस्कार में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक असंस्कृत जो स्वभाव है या जो मनुष्य के अंदर उसकी गरिमा को लिए जो शोभनीय नहीं है, ऐसे संस्कारों को, कुसंस्कारों को हटा के और उसके स्थान पर अच्छे संस्कारों की स्थापना करना। आध्यात्मिक, एक विशिष्ट आध्यात्मिक उपचार प्रणाली भी इसे हम मान सकते हैं। ऋषियों के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसकी भट्ठी में डालकर मनुष्य की चेतना का इस स्तर तक परिष्कार किया जाता है कि मनुष्य नर पशु से नर नारायण बन जाता है। तो संस्कार एक तरीके से वो वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रयोग प्रणाली है जिसके आधार पे मनुष्य को पशुता से उठाकर परमात्मा के स्तर तक विकसित किया जाता है, उसको लघु से महान बना दिया जाता है। संस्कारों की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को द्विजत्व की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। शूद्र अर्थात छोटे चिंतन वाला, क्षुद्र चिंतन जिसका हो, जिसका सोचने का, क्रियाकलाप का दायरा सीमित हो, उसको क्षुद्र या शूद्र कहा गया है। लेकिन जब संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के चिंतन, चरित्र, भावना, स्वभाव, गुण, कर्म का विकास, परिष्कार कर दिया जाता है, देवोपम स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो उसको द्विजत्व की प्राप्ति कहते हैं। दूसरा जन्म होने की संज्ञा दी गई है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तो संस्कार की कुछ ये शास्त्रीय परिभाषाएं दी गई हैं और संस्कार शब्द का अर्थ हमारे धर्मशास्त्रों में उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। महर्षि आश्वलायन ने संस्कार प्रकाश में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी कृत मीमांसा सूत्र में, शबर मुनि, अर्तहरि आदि जो ऋषि हुए हैं, तंत्र वार्तिक में कुमारिल भट्ट जैसे मनीषी, उन्होंने संस्कारों की परिभाषाएं की हैं और उसका सबका मिला जुला के अर्थ यही होता है कि शरीर और आत्मा में दोषों का परिमार्जन, गुणों का आधान करने वाले जो कर्मकांड हैं उनको संस्कार कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ को किसी कार्य के लिए योग्यता प्रदान किया जाता है संस्कार के माध्यम से। संस्कार रूपी आभूषण जन्म जन्मांतर तक अपने साथ रहते हैं। यानी मनुष्य का, हमारी संस्कृति की मान्यता है कि मनुष्य शरीर में या किसी भी योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य का एक जन्म होता है, फिर उसके जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जिन संस्कारों को, जिन गुणों का, जिन मानवीय मूल्यों का विकास हम इस जीवन में कर लेते हैं, उसकी परिसमाप्ति नहीं हो जाती, वो मनुष्य की चेतना के सूक्ष्म शरीर के साथ जन्म जन्मांतर तक साथ जाते हैं और अगले जन्म में उसे और ऊंची स्थिति प्रदान करते हैं। तो संस्कार, इसीलिए संस्कारों को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है और जन्म के पूर्व से लेके मरने के बाद तक हमारे यहाँ विविध प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। जब ये धर्म प्रधान देश हुआ करता था, हमारे यहाँ 4 युगों की मान्यता है, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 युग। तो उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सतयुग में कहा जाता है कि धार्मिकता की भावना, धर्म चेतना का विकास मनुष्य के अंदर उच्च स्तर पे होता है और आदमी संस्कारों को, धर्म को महत्व दिया करता था। तो उस ज़माने में हमारे ऋषियों ने जो संस्कारों की निर्धारित किए थे, वो 40 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे सतयुग में। महर्षि गौतम के अनुसार उस सतयुग में, धर्मयुग में 40 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। बाद में जब त्रेता युग में धर्म के प्रति रुझान घटा
तो उसमें उस समय के जो ऋषि थे महर्षि अंगिरा, उन्होंने 40 में से 25 संस्कारों का निर्धारण किया था। द्वापर में धर्म के प्रति रुचि और घटी, तो द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने 16 प्रकार के संस्कार निर्धारित किए। और वर्तमान कलयुग में जहाँ पे अर्थ प्रधान युग है, आदमी पैसे को महत्व दे रहा है, पैसा कमाने और अधिक से अधिक इंटरटेनमेंट करने में, ऐश आराम की ज़िंदगी जीने में, भौतिकवादी जीवन जीने में व्यस्त है। धर्म कार्यों के प्रति रुझान आदमी का घट गया। तो आज वर्तमान समय में हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो युग ऋषि भी कहलाते हैं, जिन्होंने सारे ऋषियों के कार्य का पुनर्जागरण किया और पूरे विश्व में पहुंचाने का उन्होंने एक अद्वितीय आंदोलन चलाया। युग निर्माण योजना जिसे नाम दिया जाता है, विचार क्रांति अभियान नाम दिया जाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो मुख्यालय है शांति कुंज हरिद्वार, यहाँ से वो सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, पूरे विश्व को प्रेरणा प्रदान की जाती हैं, जिसकी शाखाएं दुनिया के सैकड़ों देशों में हैं। 5-6 हज़ार से अधिक शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें हैं। तो उन्होंने आज वर्तमान में आज की परिस्थितियों को देखते हुए उन 10 संस्कार निर्धारित किए और दो संस्कारों को अपने तरफ से उन्होंने जोड़ा, जन्म दिवसोत्सव और विवाह दिवसोत्सव। तो ये संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमा अंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कार। ये कुल मिला के 16 संस्कार, जो हमारे यहाँ 16 संस्कार कहा जाता है शब्द, ये 16 संस्कार वो हैं जो महर्षि वेदव्यास ने निर्धारित किए थे। और शांति कुंज के द्वारा जो संस्कार और यज्ञ की पुस्तक पहले प्रकाशित हुई थी, उसका नाम ही था गायत्री यज्ञ एवं 16 संस्कार विवेचन। और वर्तमान में उसी का नाम कर्मकांड भास्कर हो गया है, जिसमें उन संस्कारों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विवेचन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, जिसके आधार पे हमारे गायत्री परिवार के परिजन पूरे देश और दुनिया में जहाँ हैं वो संस्कार कराते हैं। संस्कारों की परिभाषा और भी ऋषियों ने की है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करते, समय कम है क्योंकि 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करना है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उन जिन 16 संस्कारों में से 12 संस्कार लिए हैं, उनका नाम उल्लेख सामने है स्लाइड में। उसमें गर्भ संस्कार या पुंसवन संस्कार पहला है, दूसरा नामकरण, तीसरा अन्नप्राशन, चौथा मुंडन या चूड़ाकर्म भी इसे कहते हैं, पांचवां विद्यारंभ, छठवां यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ व्रतबंध भी कहा जाता है इसको अलग अलग क्षेत्रों में, फिर विवाह संस्कार, फिर वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मरणोत्तर श्राद्ध कर्म संस्कार। और जो दो को ज़्यादा महत्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है वो है हर वर्ष मनाए जाने वाला जन्म दिवसोत्सव और विवाह दिवसोत्सव। तो इनको जोड़ा है हमारे गुरुदेव ने और इसको गायत्री परिवार के जो परिजन हैं उनको हर वर्ष मनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है और इस विशेष रूप से उस पर प्रकाश डाला है उसके महत्ता पे। तो ये हमारे गायत्री परिवार के परिजन मनाते हैं और गायत्री परिवार के बाहर भी जो लोग हैं वो भी उत्साहपूर्वक जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाते तो हैं। उसमें जो खाना पीना और नाच गान ये सब शामिल रहता है, लेकिन संस्कार के रूप में उसको मान्यता नहीं देते हैं। हमारे गुरुदेव ने उसको संस्कार के रूप में मान्यता दी है और उससे विशेष प्रेरणा उस अवसर पे लेने की बात कही है कि अगर आदमी हर अपने जन्म दिवस और विवाह दिवस पे एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प यज्ञाग्नि की साक्षी में, दीप यज्ञ की साक्षी में, देव शक्तियों की साक्षी में अपनाए, ग्रहण करे, तो निश्चित रूप से वो इसी जन्म में देव वृत्तियों का विकास करके, दैवी गुणों का विकास करके देव मानव बन सकता है और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। संस्कारों को विभाजित किया गया, उसकी श्रेणियां हैं 4 प्रकार की। प्राग जन्म संस्कार उसे कहते हैं जो जन्म के पूर्व जिसको किया जाता है, जो गर्भ में आने के पूर्व से लेके गर्भावस्था तक जो संस्कार कराए जाते हैं उसको प्राग जन्म की श्रेणी में रखते हैं। वो जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन आदि संस्कार आते हैं। और इन तीनों संस्कारों की प्रेरणाओं को परम पूज्य गुरुदेव ने पुंसवन संस्कार के अंतर्गत उसका व्याख्या विवेचना कर दिया है, उसको सम्मिलित कर दिया है। दूसरा है शैशव काल के संस्कार,
जन्म से लेकर और शिशु शैशवावस्था तक नामकरण, जो बच्चे के जन्म के 10वें दिन से लेके 1 महीने के अंतर्गत नामकरण संस्कार किया जाता है। 6 महीने से लेके 6वें महीने जब दांत निकल आते हैं तो वो 6वें से लेके 7वें महीने के अंतर्गत अन्नप्राशन किया जाता है। मुंडन संस्कार 1 वर्ष या 3रे वर्ष या 5वें वर्ष कराने की परंपरा है। विद्यारंभ संस्कार, जब आज स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं लोग 3रे वर्ष, जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम उसमें पढ़ाने के लिए, तो 3रे वर्ष कराते हैं। पहले जब प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा से शिक्षा आरंभ होती थी तो 5वें वर्ष में कराया जाता था। और विद्यापरक संस्कार होता है, यज्ञोपवीत और विवाह उसमें शामिल किया गया है। और तीसरी श्रेणी है विद्यापरक संस्कार। चौथी श्रेणी है अंत्यकालिक संस्कार, यानी जीवन के उत्तरार्ध में जो संस्कार होते हैं, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कार, इसको हम अंत्यकालिक संस्कार की श्रेणी में रखते हैं। तो ये 4 श्रेणियों में संस्कारों को कुल मिलाकर बांटा गया है। संस्कार की फिलॉसफी बताई गई है कि सत संस्कार का, अच्छे संस्कार देने से अच्छा विचार, अच्छी भावनाओं और अच्छे कर्म करते रहने से मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा बनता चला जाता है और इंसान अच्छा बन जाता है। और अगर संस्कारों के माध्यम से अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं, अच्छे आचरण का पोषण या प्रेरणा उसे नहीं दिया गया तो मनुष्य, जैसे गुरुदेव कहते हैं, पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका स्वभाव है वो ढलान की ओर बहता चला जाता है, नीचे की ओर बहता है। तो मनुष्य के मन की भी वृत्ति वही होती है। अगर उसको अच्छी प्रेरणाएं न दी गई, अच्छे विचारों का पोषण न दिया गया तो बुराई को अपने आप पकड़ता है सहज रूप से, समाज से, अपने परिकर से, वातावरण से और यार दोस्तों से, और पूर्व जन्म के उसके जो पशु प्रवृत्तियों के संस्कार होते हैं उसे पतन की ओर ले जाते हैं। तो अच्छाई की ओर आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। तो हमारे ऋषियों ने वही प्रयत्न किया। गायत्री और यज्ञ की प्रेरणा, उसकी जो फिलॉसफी है, गायत्री का मतलब है सच्चिंतन, सद्भावनाओं को जागृत करने की प्रेरणा। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर देते हैं, जिसका देवता सविता है, जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं। और जो गायत्री छंद, सारे के सारे छंदों में सर्वश्रेष्ठ जिसे माना है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है गायत्री छंद सामहम। उस गायत्री महामंत्र की प्रेरणाओं को अपनाकर जब आदमी अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को ऊंचे स्तर पर ले जाता है, और यज्ञ का मतलब है सत्कर्म, हमें श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा, यज्ञ के जो कर्म कांड हैं, यज्ञ के जो क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से मिलती है। और उसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणाएं हमें यज्ञ के कर्मकांडों से मिलती हैं। तो ये गायत्री यज्ञ के माध्यम, साक्षी में जब यज्ञ या दीप यज्ञ के माध्यम से विविध संस्कारों का आयोजन किया जाता है घर में, परिवार के अंतर्गत, तो उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव मनुष्य के अचेतन मन पर और वातावरण पर पड़ता है, और मनुष्य की चिंतन चेतना का उन्नयन होता है, विकास होता है, और वो सत्य मार्ग पर और अपनी जीवन लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में तेज़ी से अग्रसर होता हुआ चला जाता है। तो मनुष्य, और ये संस्कार बचपन में, बाल्यावस्था में, जन्म के पूर्व से लेकर 5 वर्ष तक के फ्रिक्वेंटली होते हैं, जल्दी जल्दी कराए जाते हैं, क्योंकि उस अवस्था में जो बाल मन होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ग्रहणशील होता है। इसलिए उस जन्म के पूर्व से 5 वर्ष तक 3/4 संस्कार संपन्न कर लिए जाते हैं, ताकि उसका निर्माण तेज़ी से हो। तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर पड़ता है, और मनुष्य का गुण कर्म स्वभाव परिष्कृत होकर उसे मानव, महामानव, देवमानव के स्तर का विकसित बनाता हुआ चला जाता है। तो संस्कार वो पद्धति है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव मनुष्य के चेतना पर पड़ता है, और वो अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है, और जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की उसको प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी आर्ट ऑफ लिविंग भी है ये, और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का
एक तरीके से माध्यम भी है, सर्वोत्कृष्ट माध्यम। तो इस संस्कारों के क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहला संस्कार जो है जन्म दिवस। जन्म दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो सहज ही होता है, लेकिन मनुष्यता का विकास उसे बड़े कठिन प्रयत्न और पुरुषार्थ से करना पड़ता है। और शास्त्रों ने भी कहा है, संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, क्योंकि ये मनुष्य जो योनि है ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसको पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, यानी सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी मिलना दुर्लभ है। क्यों ऐसा कहा है? इसलिए कि अन्य जो योनियां हैं वो मनुष्येतर योनियां, वो केवल प्रकृति के जो एक प्रेरणा के दबाव में वो कार्य करते हैं। उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसके दबाव में, उनकी जो कोडिंग है अंदर उनके चित्त में, उनके सूक्ष्म शरीर में, छोटे मन में, उसी के प्रभाव से वो काम करते हैं। और उनकी सीमा एक है। गुरुदेव कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य 2 ही कामों तक सीमित रहता है, पेट और प्रजनन। यानी उनको भूख लगती है तो पेट भरने के लिए प्रयास करते हैं। जो शाकाहारी प्राणी हैं वो शाक खा लेते हैं, जो मांसाहारी हैं वो मांस भक्षण कर लेते हैं, और फिर निद्रा में चले जाते हैं और डरते रहते हैं। शास्त्र उसी को कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं जिसके अंदर हैं वो पशु है। मनुष्य का जन्म पाकर, सुरदुर्लभ मानव जीवन पाकर भी अगर पेट और परिवार के लिए ही आदमी जीता रहे, खाना पीना सोना इंटरटेनमेंट, तो वो नर पशु माना जाता है। उसकी चेतना, उसका जो लक्ष्य है, उसका क्रियाकलाप वो पशुता तक सीमित है। इसलिए उसको मनुष्य वास्तव में नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है पूर्णता की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर मनुष्यता का विकास करना। इंसान के अंदर अगर इंसानियत न हो, मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास न हो पाए, तो वो मनुष्य का जन्म लेना फिर निरर्थक चला जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। तो ये मनुष्य का जीवन मिला है साधन, यानी साधन का मतलब होता है आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में साधना करने के लिए। साधना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, और जप तप ध्यान प्राणायाम उपासना, ईश्वर उपासना आदि के द्वारा, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन, ये सब साधना के अंतर्गत आते हैं। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, अपने आप को संवार लेना, अपने आप को सुगढ़ बना लेना, अनगढ़ से सुगढ़ बना लेना, ये साधना का मर्म है। तो साधना करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, और साधना करके मोक्ष अर्थात पूर्णता की प्राप्ति कर लेना। पूर्णता का मतलब होता है अपने आप को जान लेना, अपने असली स्वरूप को। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है। हम अपने आप को जाने आत्मा के रूप में, अपने असली स्वरूप को, और हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए, ये जीवन का लक्ष्य है। इसी को कहते हैं पूर्णता की प्राप्ति, इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, इसी को कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति, और इसी का नाम है आत्मदर्शन, इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। तो ये विभिन्न उसके परिभाषाएं हैं, संज्ञाएं हैं। तो मूल उद्देश्य जीवन का ये है, और इसकी प्रेरणा जन्म दिवस पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रहण की जा सकती है। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा कि जीवन को हम समग्र रूप से जानें और समझें, पूर्णता से जानें। जीवन 2 चीज़ों से मिलकर बनना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक तो ये जो हाड़ मांस का पुतला है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये हार्डवेयर है जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिट्टी, जल, अग्नि तत्व, वायु और आकाश तत्व, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ ये जो शरीर है मनुष्य का, और ये जो प्रकृति है 5 तत्वों से बनी हुई, केवल इस शरीर तक ही अगर मनुष्य अपने आप को जान पाया, शरीर ही अपने आप को जान पाया, शरीर के लिए ही जी रहा है, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है।
इसके अंदर एक कोई चेतना है, आत्मा है, प्राण है, जिसके कारण ये हमारा शरीर संचालित होता है। इसकी जो आंतरिक और बाह्य क्रियाकलाप हैं, जो हमारे अंदर कुछ मस्तिष्क हमारा काम करता है, सोच पाता है, हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं, हमारी आंतरिक जो क्रियाकलाप हैं, हमारी जो अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इसलिए हो पा रही हैं। हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स काम कर रहे हैं, हार्मोनल सेक्रेशन हो रहा है। वो सब केवल और केवल तब तक है जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है, चेतना है। तो हम उसको भी जानें। उसके निकल जाने पे ये सारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जड़ हो जाता है और ये बेकार हो जाता है। इसको आदमी ले जाकर इसको जला देता है, गाड़ देता है, फिर सारे के सारे संबंध एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन को समग्र रूप से जानना है, समझना है, तो शरीर का भी महत्व है अपनी जगह और शरीर को चलाने वाली जो चेतना है उसका महत्व है। इसलिए जन्म दिवस संस्कार मनाते समय हम 2 चीज़ों का पूजन करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, एक 5 तत्वों से बने शरीर को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए इसको इन 5 तत्वों के जो देवता हैं, इन 5 तत्वों के जो प्रधान देवता हैं, उन देव तत्वों को हम समझें और शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए हम 5 तत्वों का संतुलन अपने शरीर में मेंटेन रखें तो हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। और ये शरीर को गुरुदेव ने हमारे कहा है भगवान का मंदिर है। इस भगवान के मंदिर, शरीर रूपी मंदिर, जिसके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा की सत्ता निवास करती है, इस मंदिर को हम पवित्र बनाए रखें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम खान पान को अपने ठीक रखें, हम थोड़ा योग व्यायाम करें, प्राणायाम करें और हम अपने जीवनचर्या को व्यवस्थित बना के रखें। तो ये काम इसका संकल्प लेने के लिए हम 5 तत्वों का पूजन करते हैं। और दूसरा है, हमारे अंदर जो आत्म ज्योति जल रही है, उस आत्मा को जानने के लिए हम जितने वर्ष हमारे जीवन के हो गए पूरे, उतने छोटे दीपक जलाते हैं। और जो आने वाला वर्ष है, भविष्य के लिए हम एक बड़ा दीपक उसके थाली के बीच में रखकर जलाते हैं। तो हमारी संस्कृति ये कहती है, उपनिषदों में ऋषि ने कहा है कि हे मनुष्यों, तुम अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय। तो हमारी संस्कृति में जो आजकल का ये पैटर्न है, जन्म दिवस लोग मनाते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके और मोमबत्ती जलाकर और मोमबत्ती को मुंह से फूंक मार के बुझवा देते हैं, फिर गुब्बारे फोड़ते हैं, केक रख के केक को कटवाते हैं चाकू पकड़ा के, और कुछ अपना गीत गाते हुए और एंजॉय करते हैं, खाना पीना करके इतिश्री कर दिया। तो हमारे यहाँ तो दीपक बुझाने को अपशगुन माना जाता है। दीपक तब बुझाया जाता है जब आदमी के जीवन का अंत हो जाता है, तो इसको अपशगुन माना जाता है। हमारे यहाँ तो और प्रकाशपूर्ण आशावादी जीवन, प्रकाशपूर्ण जीवन की कल्पना की गई है। इसलिए हम बड़ा दीपक जलाते हैं, हम सविता देवता का ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान का। हम दीपक जलाकर गायत्री उपासना करते हैं कि हम प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, विवेक की ओर और अपनी चेतना के विकास की यात्रा के पथ पर आगे बढ़ें। तो इस तरह से हम जन्मदिवस मनाते हैं और ऐसी प्रेरणा हम दीपक से ग्रहण करते हैं। दीपक को तो, अग्नि को तो हमारे यहाँ सबसे, अग्नि की पूजा हमारे वेद में सबसे पहला मंत्र जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की पहली ऋचा है, उसमें अग्नि तत्व के पूजन और अग्नि को पुरोहित मानकर उनसे अपने जीवन को प्रखर और उत्कृष्ट बनाने की प्रेरणा लेने की बात ऋषियों ने कही है। वो मंत्र बड़ा प्यारा है, मंत्र बड़ा प्रेरणादायक है, जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते समय हर बटुक ब्रह्मचारी को वो आचार्य उसका उच्चारण करवाते हैं। सर्वप्रथम वो मंत्र है, ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम। ये अग्निदेव हमारे पुरोहित हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं। इनकी साक्षी में हम नित्य अग्नि तत्व की साक्षी में यज्ञ करें, अग्नि दीपक जलाकर हम नित्य उपासना करें, गायत्री मंत्र का जप करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर, ऊंचाई की ओर ले चलें। यानी हमें अग्नि तत्व की जो प्रेरणाएं हैं, अग्नि के जो गुण हैं, महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक आता है जिसमें अग्नि तत्व के 10 गुणों की
के बारे में चर्चा की है महर्षि वेदव्यास ने। तो उन 10 गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हम अग्नि तत्व की उपासना करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हजारों लाखों वर्षों पहले अग्नि के विशिष्ट गुणों से परिचित हो गए थे लोग। और जो लोग ये कहते हैं कि ये धरती के लोग जब अग्नि के तत्व को नहीं जान पाए थे तब वन मानुष जैसा जीवन जीते थे, कच्चा कंदमूल फल ही खाया करते थे, आहार को बिना पकाए कच्चा खा जाया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो यज्ञ के भौतिक लाभ भौतिक गुणों से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुणों से हजारों वर्ष पूर्व परिचित हो गए थे ऋषि। इसलिए इस यज्ञाग्नि की साक्षी में सारे संस्कार जब होते हैं तो वास्तव में मनुष्य की चेतना का परिष्कार होता है। और अग्नि के सामने जब वेद मंत्र बोला जाता है, वो वेद मंत्र जिसका अपना विशिष्ट प्रभाव है, शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया है, तो ये विशिष्ट वैदिक मंत्रों का उच्चारण अग्नि के साक्षी में जब करके संस्कार कराया जाता है तो वास्तव में मनुष्य की चेतना का बहुत ही तीव्र गति से उन्नयन होता है और हमारे अंदर उस चेतना का चेतना प्रकाशित होती है। तो ये 5 तत्वों का पूजन और अग्नि तत्व का पूजन, ये 2 को मिलकर जो तीसरा तत्व बना है जीवन। 5 तत्वों से बना शरीर और इसके अंदर जो आत्म चेतना है, उन दोनों के मिलने से हमारा जीवन बनता है। तो जीवन को समग्र रूप से संतुलित रूप से अगर जीना है तो हमें दोनों तत्वों को समझना पड़ेगा और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद या भौतिकवादी आध्यात्मिकता को, अध्यात्मवादी भौतिकता को हमें अपना कर चलना पड़ेगा। यही बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो ये 5 तत्वों की प्रेरणाएं हैं। पृथ्वी तत्व का दर्शन ये कहता है पृथ्वी के जो गुण हैं, उर्वरता, सहनशीलता, उसका पूजन करते समय उन 2 गुणों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। और भी गुण हैं, धरती के अंदर धारणा शक्ति है और धरती के अंदर अपने सहनशीलता का गुण है। तो हम उन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए वेद मंत्र बोल के उसका पूजन करते समय उसका संकल्प लेते हैं। जल जैसी शीतलता, सरसता हमारे जीवन में आए, ये हम जल तत्व से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अग्नि जैसा तेजस, वर्चस हमारे जीवन में विकसित हो, हमारे अंदर की वाइटलिटी बढ़े, हमारे अंदर की चमक बढ़े, ये हम अग्नि से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वायु जैसी गतिशीलता और जीवनी शक्ति हमारे अंदर विकसित हो, इसलिए हम प्रातःकाल भ्रमण करने, प्राणायाम करके अपने अंदर के जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पे हमें संकल्प लेना चाहिए। आकाश में वो सारे के सारे शब्द ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। हमारे हजारों लाखों वर्षों पूर्व जितने भी ऋषि, मनीषी, योगी, चिंतक, विचारक हुए हैं, उनके द्वारा कहे हुए जो शब्द हैं वो आकाश में मौजूद हैं। तो आकाश से संपर्क साध करके हम अपने आप को ज्ञानवान, महान बना सकते हैं। आकाश जैसी विशालता और महानता हमारे जीवन में आए, ये आकाश तत्व का पूजन करते समय हम ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो ये 5 तत्वों के प्रतीक रूप में एक 5 रंग के चावल की ढेरी एक थाल में तैयार करके और 5 तत्वों का पूजन किया जाता है। हरा रंग पृथ्वी तत्व का होता है, जल का रंग काला होता है, अग्नि का लाल होता है, वायु का पीला होता है, आकाश का सफ़ेद होता है। तो ये इसके बाद दीपदान किया जाता है। जो हमने बताया कि जैसा जितने वर्ष जीवन के पूरे हो गए उतने एक थाली में छोटे दीपक जलाते हैं, आने वाला अगला वर्ष के लिए बड़ा दीपक जलाते हैं। और ये इस अवसर पे दीप प्रज्वलन करके और गायत्री मंत्र से आहुतियाँ देकर हम ये संकल्प करते हैं कि हम भविष्य में अधिक ज्ञान की साधना करके स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के माध्यम से अपने अंदर के ज्ञान चेतना का विकास करेंगे, अपने अंदर के विवेक को, समझदारी को विकसित करेंगे। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन किया है, मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा को प्रकाशित करने वाले ढेर सारे साहित्य लिखे हैं। मनुष्य को गुरुदेव ने ये बताया, मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु। इस पुस्तक को अगर हम पढ़ें तो हमें ये ज्ञान होगा कि डार्विन साहब ने जो हमें सिद्धांत आज के एजुकेशन में जो शामिल है कि मनुष्य अमीबा से विकसित होते होते और बंदर चिंपांजी बना मनुष्य बन गया, यानी ये जो बताया जाता है आजकल के स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कि मनुष्य का जो पूर्वज था वो बंदर था,
ये इसको गलत सिद्ध किया है गुरुदेव ने, और ये कहा है मनुष्य विकसित पशु नहीं है, बल्कि मनुष्य हमारे शास्त्र के अनुसार गिरा हुआ देवता है, अपने ईश्वरीय स्वरूप दैवी स्वरूप को भूल गया है। वस्तुतः मनुष्य ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मनुष्य ईश्वर का अंश है, इसकी सत्ता चैतन्य है, जड़ नहीं है, ये चेतना है, प्राण और आत्मा इसके अंदर है, चैतन्य तत्व, और अमल यानी मल रहित विकार रहित हमारी चेतना है, आत्मा है, और सहज ही सुख की आनंद की हम राशि हैं, भंडार हैं। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में सुख शांति आनंद दिखाई नहीं देता, और उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य शरीर भाव में जीवन जीता है, आत्म भाव में जीवन नहीं जीता। इसलिए उस अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमें नित्य दीपक जलाकर अखंड शांति कुंज में स्थापित अखंड दीपक का, अखंड ज्योति का ध्यान करना चाहिए। तो हमें अपने उस दिव्य स्वरूप का बोध हो जाएगा। अगर हम 1 वर्ष तक ऐसी साधना कर लें तो निश्चित रूप से दीपक के अंदर पात्रता होती है, दीपक के अंदर अक्षय स्नेह घृत जो स्नेह का प्रतीक है वो भरा होता है, और निष्ठा रूपी बाती होती है। तो हम भी इस दीपक से प्रेरणा ग्रहण करें कि हम अपने अंदर की पात्रता का विकास करेंगे, योग्यता का विकास करते जाएंगे, अपने अंदर स्नेह प्रेम आत्मीयता जैसे गुणों का विकास करेंगे, और सन्मार्ग पर चलने की, आदर्शों के मार्ग पर चलने की लगन निष्ठा हमारे जीवन में सतत बनी रहेगी। इस भाव से हम दीपक से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो दीपदान और पंचतत्वों का पूजन, इसके माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का दीप यज्ञ की साक्षी में संकल्प लेते हैं। इस अवसर पे हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम मान लीजिए हमारी दिनचर्या खराब है तो उसको हम ठीक करें। रात को देर से सोना, सवेरे देर से उठना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत बड़ा बाधा है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आदमी जल्दी सोता है और प्रातः जल्दी उठता है और प्रातःकाल उठकर योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान उपासना स्वाध्याय आदि करता है तो सवेरे का किया हुआ कोई भी काम मनुष्य को 100 गुना ज़्यादा लाभकारी होता है। गुरुदेव कहते हैं वो ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है, वो उषा काल कहलाता है, वो अमृत वेला कहलाता है। उस समय जो भी शांत वातावरण में अधिक प्राण ऊर्जा की मात्रा रहती है वातावरण में, उस समय जो भी काम किया जाता है उसमें मन भी लगता है, उसका लाभ भी अधिक मिलता है। तो हम जो भी काम करेंगे उसका लाभ मिलेगा। तो एक संकल्प तो यही लेना चाहिए जन्म दिवस पे कि हम रात को जल्दी सोएंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी भोजन कर लें, सूर्यास्त से 2-3 घंटा पहले भोजन कर लें, फिर थोड़ा टहल घूम के और सो जाएं। स्वाध्याय करते हुए सवेरे उठें और योग व्यायाम करें, उपासना करें, स्वाध्याय करें। ये सारे कुछ एक संकल्प लेना चाहिए, बुरी आदत छोड़ना और अच्छा काम करने का। तो हमारा जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा, प्रेरणादायी होगा और हम अपने जीवन का सदुपयोग करके जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा संस्कार गुरुदेव ने कहा विवाह दिवसोत्सव। जिस तरह से व्यक्तिगत जीवन के लिए जन्म दिवसोत्सव मनाना प्रेरणादायी है, उसी तरीके से संयुक्त जीवन जब आदमी का पति पत्नी विवाह के माध्यम से एक संयुक्त जीवन के दिशा में आगे कदम बढ़ाते हैं तो विवाह को भी हमारे यहाँ पूर्णता का संस्कार कहा जाता है। कहते हैं परमात्मा ने, ईश्वर ने अपने आप को 2 हिस्सों में विभक्त किया, नर और नारी। तो नर और परम उसके अपनी विशेषताओं को, अपने अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, श्रेष्ठता थे, दैवी गुण थे, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया ईश्वर ने। आधी अच्छाइयाँ पुरुष के अंदर, आधी नारी के अंदर। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कुछ कमियाँ पुरुष के अंदर, कुछ कमियाँ नारी के अंदर हैं। जो अच्छाइयाँ नारी के अंदर हैं वो स्वल्प मात्रा में दोनों के अंदर वो बीज रूप में विद्यमान तो रहते हैं, सुप्त रहते हैं, लेकिन जब दोनों का विवाह होता है तो एक दूसरे की अच्छाइयों से एक दूसरे की कमियों की पूर्ति करते हुए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण बनाते हैं। तो विवाह दिवस के अवसर पे हम ये स्मरण करते हैं कि हमारे जीवन में व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उनको हम दूर करने का संकल्प करें, एक दूसरे की अंदर की अच्छाइयों को हम अपनाने के लिए फिर से प्रतिज्ञाबद्ध हों। जो विवाह के अवसर पे जो हमने सप्तपदी की थी, जो हमने भांवरें ली थी यज्ञाग्नि की साक्षी में, और 7 वचन दिए थे एक दूसरे को के साथ निभाने के लिए,
एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने के लिए सच्चे मित्र की तरह हम सच्चे जीवन साथी बनने का शपथ लिए थे, उन बातों को अगर भूल गए हों, उन प्रेरणाओं को, तो हम विवाह दिवस के समय पे फिर उनको स्मरण करें। उन प्रतिज्ञाओं का जो पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म और पति के लिए पत्नीव्रत धर्म की प्रतिज्ञाएं यज्ञाग्नि की साक्षी में पढ़े गए थे, उनको भूल जाने के कारण फिर दाम्पत्य जीवन में कटुता और नीरसता आने लगती है, कटुता बढ़ती है और एक दूसरे से फिर शंका, आशंका, कुशंका बढ़ते बढ़ते तलाक होता है। वस्तुतः हमारे यहाँ विवाह जब होता है यज्ञाग्नि की साक्षी में 7 फेरे लिए जाते हैं तो 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने की शपथ ली जाती है। हमारे संस्कृति में तो तलाक शब्द और डाइवोर्स है ही नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है और तलाक उर्दू का शब्द है। हिंदी में कहीं विवाह विच्छेद शब्द नहीं आता है, तो इसलिए हमारे यहाँ 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात की जाती है। तो वो तभी संभव था जब विवाह को संस्कार की तरीके से मनाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह का कर्मकांड लगभग 3 घंटे का होता है। उस कर्मकांड में वो सारी प्रेरणाएं सूत्र रूप में ऋषियों ने उन मंत्रों में वो सारा शिक्षण, वो सारी फिलॉसफी, वो सारी प्रेरणाएं भर दी हैं, जिसको अगर समझते हुए विद्वान आचार्य उसका अर्थ मर्म समझाते हुए कर्मकांड कराएं तो वो दोनों पति पत्नी, वर कन्या दोनों उन प्रेरणाओं को आत्मसात करके अगर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं दाम्पत्य जीवन का, तो उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी और वो भौतिक जीवन में विकास न सिर्फ करेंगे बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो संस्कार कराया जाता है, विवाह संस्कार या सारे भी कोई भी संस्कार, उसमें प्रेरणा तो शून्य है। जो पुरोहित कराते हैं वो केवल मंत्र पढ़ते हैं और उनका दक्षिणा लेने देने पे ही सारा का सारा ध्यान रहता है। बाकी जो लोग रहते हैं वो भी अपने नेक न्यौछावर पे ध्यान रखते हैं, ढोल बाजे बजते रहते हैं, खाने पीने पे लोगों का ध्यान रहता है, सजना बजना। तो संस्कार तो गौड़ होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो संस्कार को में प्राण भरा है, वो उसका संस्कार का प्राण यही है कि उसमें जो प्रेरणाएं हैं, उसका जो मर्म है, उसका जो महत्व है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको हाईलाइट किया है, वही उसका मूल है, प्राण है। तो उन बातों को हृदयंगम कराते हैं आचार्य, उस पर जोर देते हैं और उसको सुनते समझते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने का व्रत लेकर आगे बढ़ते हैं। संस्कार जिनका हो रहा है वो। तो विवाह दिवसोत्सव में वही बातें हैं। विवाह तो बहुत लंबा कर्मकांड होता है, लेकिन विवाह दिवसोत्सव में एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य पालन की बात थी, पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म, उसको उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं और वस्तुतः इसी का नाम विवाह संस्कार है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो पति पत्नी दोनों शपथ लेकर एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिनका संबंध उनके व्यक्तिगत जीवन की खुशहाली से जुड़ा हुआ है, वो अगर यज्ञाग्नि की साक्षी में देव शक्तियों का आवाहन करके उनकी साक्षी में, समाज की साक्षी में प्रतिज्ञा लेते हैं, चलते हैं निष्ठापूर्वक, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है, विकास के पथ पर वो आगे बढ़ते हैं और फिर कटुता और विवाह विच्छेद का अवसर ही नहीं आता है। तो आजकल जो मुकदमे तलाक के बढ़ रहे हैं अदालत में, न्यायालय में, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आज हर आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। और हमारे गुरुदेव का कहना है कि अगर आदमी अपने कर्तव्यों का, सामने वाले साथी के प्रति जो कर्तव्य है, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों का पालन अगर ईमानदारी और निष्ठा से करे तो उसके अधिकार तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्वयं अपने साथी के प्रति जो कर्तव्य पालन की बात है, उसको उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं यज्ञाग्नि की साक्षी में। इसी का नाम है विवाह संस्कार। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गायत्री परिवार में स्वयं जो जिनका विवाह हो रहा है, वर कन्या, वही अपनी प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। गायत्री परिवार के बाहर जो पुरोहित कराते हैं, उसमें तो वर कन्या प्रतिज्ञा पढ़ते ही नहीं है, उसमें तो पुरोहित ही पढ़ देते हैं और फिर वो कहते हैं लड़के लड़की पुरोहित ने पढ़ा है, पुरोहित पालन करें, हमने तो प्रतिज्ञा ली ही नहीं है। तो यहाँ ये बड़ा महत्व मायने रखता है। और जो इसमें विशेष संस्कार होता है वो है ग्रंथि बंधन,
पाणी ग्रहण, सप्तपदी, आश्वासना, एक दूसरे को आश्वासन देना, और एकीकरण की प्रक्रिया। तो ग्रंथि बंधन में 5 चीज़ें लेकर गांठ बांधी जाती हैं दोनों के दुपट्टे में। वो 5 चीज़ें हैं: हल्दी की एक गांठ और एक समूचा पुष्प, एक सिक्का, चावल के दाने और दूर्वा घास। तो ये 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा देती हैं, शिक्षण देती हैं दाम्पत्य जीवन को प्रगतिशील और खुशहाल बनाने की। गुरुदेव ने लिखा है उसकी प्रेरणा में कि अगर अन्य सारे जो विवाह के कर्मकांड की प्रेरणाओं को अगर भूल भी जाए आदमी, ये ग्रंथिबंधन वाली जो प्रेरणाएं हैं 5 चीज़ों की, उसको ही केवल याद रखे। यानी ग्रंथिबंधन का मतलब उसके केवल दुपट्टे तक वो गांठ न बंधी रहे, उनकी प्रेरणाओं को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने जीवन में अगर प्रतिज्ञा के रूप में वो गांठ बांधकर अपनाकर उसको याद करके और उसका निर्वाह करे एक दूसरे के प्रति, तो उसका जीवन निश्चित रूप से खुशहाल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग का वातावरण विकसित हो सकता है। तो वो है पुष्प जैसी प्रसन्नता। जब मिलें तो एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलें। कीप स्माइलिंग एक प्रेरणादायक वाक्य है हमारे। अक्षत का मतलब है विश्वास और श्रद्धा और विश्वास, इन्हीं को भवानी शंकर कहा है भगवान ये संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो श्रद्धा और विश्वास पर ही जीवन की जो यात्रा है वो चल पाती है। तो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ये अटूट रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो किसी के कहने से, कानाफूसी करने से एक दूसरे साथी के प्रति हम अविश्वास का विष न अपने मन में विकसित होने दें। विश्वास को सुदृढ़ रखें, अक्षत रखें जो टूटे नहीं। और दूर्वा का मतलब है प्रेम तत्व, प्रेम रस जीवंत रहे। दूर्वा घास जेठ में सूख जाती है, जब पहली बरसात होती है फिर से उसको हरी भरी हो जाती है। तो किसी बात पर कभी कहा सुनी हो जाए, दोनों के विचार, दोनों के उसमें भिन्नता हो सकती है, दोनों अलग अलग परिवार में, अलग अलग वातावरण में पले बढ़े, विकसित हुए, तो विचार भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन 2 शरीरों के अंदर एक ही चेतना काम कर रही है विचार भिन्नता के बावजूद। तो वो है, उस चेतना का गुण है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के समर्पण की भावना हो, तो निश्चित रूप से जीवन की यात्रा बड़े आनंददायक हो सकती है। तो ये दूर्वा हमें जीवंत प्रेम तत्व की प्रेरणा देता है। और पैसा अर्थ प्रधान युग है, पैसा कमाएं, दोनों एक दूसरे की सहमत से खर्च करें, भविष्य के लिए कुछ बचत करके सुरक्षित रखें। और उसमें जिसका भी हिस्सा है परिवार के सदस्यों का, उसका भी हिस्सा उसको अधिकार देते चलें, तो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी अच्छे से चलेगी, सुगमता से चलेगी। और एक हल्दी की गांठ है, वो प्रेरणा देती है कि हम हरिद्रा स्वास्थ्य सूचक है, जीवनी शक्ति संवर्धन करने वाली है। जब हमारे धार्मिक कार्य होते हैं तो हरिद्रा का जरूर आवश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये धर्म कर्म करने की भी प्रेरणा देती है और अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखने की प्रेरणा देती है। तो हम इस तरह से इन 5 चीज़ों की प्रेरणाओं को आत्मसात करके अगर गृहस्थ जीवन की यात्रा को चलाएंगे तो निश्चित रूप से खुशहाली रहेगी। पाणी ग्रहण में, पाणी का मतलब होता है हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करने का भाव एक ग्रहण करते हैं। तो इसका पाणी ग्रहण संस्कार भी नाम है। यानी अपने मित्र को, साथी को, जो जिस अवस्था में दोनों का मतलब कन्या के माता पिता ने जितनी योग्यता, जितनी प्रतिभा विकसित का निर्माण करके हमें सौंपा है, उस साथी की योग्यता, प्रतिभा को भी हम और अधिक बढ़ाते रहने में कोई पूरे सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ये भाव भी है उसके साथ। और एक सच्चा मित्र जैसे अपने सच्चे मित्र को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, पतन के रास्ते पर जाने से रोकता है। तो मित्रवत व्यवहार करने का और एक दूसरे को सम्मान देने का भाव है पाणी ग्रहण में। वर वधू की प्रतिज्ञाओं की बात हो गई। सप्तपदी में 7 कदम बढ़ाते हैं, चावल और पुष्प की लाइनें बना दी जाती हैं। तो वर कन्या दोनों मिलकर दायां बायां इस तरह से कदम बढ़ाते हुए 7 संकल्प लेते हैं कि हम अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए 7 शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो 7 शक्तियाँ, 7 चीज़ें हैं: अन्न, बल, धन, सुख,
प्रजापालन और ऋतु के अनुसार व्यवहार करना, और 7वां मित्र भाव को बढ़ाना। यानी पहला कदम बढ़ाने के समय अन्न वृद्धि के लिए दोनों प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कदम शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बल वृद्धि के लिए दोनों प्रयास करें। तीसरा कदम धन वृद्धि के लिए दोनों मिलजुल कर प्रयास करेंगे। चौथा कदम सुख वृद्धि के लिए, सुख बढ़ाने के जो भी उपाय हैं उनको हम दाम्पत्य जीवन में उसको प्रयोग करेंगे। कभी अपने घर में भोजन करते करते अगर मन ऊब गया है तो कहीं बाहर भी जाकर भोजन करें, बाहर भी जाकर हम यात्रा कर जाएं, कहीं हम अच्छे स्थानों पर जाकर घूम आएँ, तो आदमी का मूड बदल जाता है वातावरण चेंज होने से, तो उससे भी आदमी को लगता है सुख, हमारा अंदर सुख की वृद्धि हुई। लेकिन वस्तुतः सुख शांति आनंद तो अंदर है। उस आत्म तत्व को जब जानेंगे और तब फिर वास्तव में सुख और शांति, अस्थाई सुख और शांति मिलेगी। 5वां है प्रजापालन। हम दो और हमारे दो तक परिवार नहीं, बल्कि और भी जो सदस्य हैं परिवार के, उनको हम अपना परिवार प्रजा मान के उनके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है उनको अच्छा बनाने की, सुसंस्कृत बनाने की, उसका हम परिपालन करते रहेंगे। ऋतु के अनुसार आहार विहार, एक दूसरे के मूड को देखकर व्यवहार करने की अगर हमारे अंदर कुशलता विकसित हो गई तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। 7वां कदम मित्रता भाव को बढ़ाएंगे, मित्र भाव का विकास एक दूसरे के प्रति करते रहेंगे। इसके बाद अगला है आश्वासन देना। पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर दाहिना हाथ रखकर ये आश्वस्त करते हैं कि हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करने की हम निष्ठापूर्वक शपथ ले रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं। तो वो प्रतिज्ञाएं जो एक दूसरे के प्रति हमने पढ़ी थी उसका पालन करने का आश्वासन दिया जाता है। फिर एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे का गौरव बढ़ाने के लिए एक दूसरे को तिलक किया जाता है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं। फिर यज्ञाग्नि की साक्षी में दीपक जलाकर या यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करके आहुतियाँ देते हैं गायत्री महामंत्र से, और अन्य आहुतियाँ स्वस्थ निरोग जीवन जीने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। इसके बाद फिर एक एकीकरण की प्रक्रिया है, बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण। तो दोनों अलग अलग दीपक जलाकर दोनों दीपक की जो समीप लाते हैं, दोनों की ज्योतियों को मिलाकर और ये अनुभव करते हैं कि जिस तरीके से अभी तक दोनों की दीपक अलग अलग दिखाई दे रहे थे, दोनों की ज्योतियाँ अलग अलग दिख रही थीं, लेकिन जब समीप लाए तो दोनों ज्योति तत्व, प्रकाश तत्व एक ही है, दोनों मिलकर एक रूप हो गए, एक ज्योति रह गई। तो उसी तरीके से हमारे दोनों का शरीर अलग अलग भले दिखाई दे रहा हो, हार्डवेयर, लेकिन दोनों के अंदर जो प्राण चेतना है, आत्मा है, वो एक ही तत्व है। दोनों सम्मान, हर आदमी सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है, तो एक दूसरे के से मिलजुल कर दो शरीर और एक प्राण होकर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, समाज के सामने किसी को लांछित तिरस्कृत नहीं करेंगे, और दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, यानी एक दूसरे के गले का हार बन के रहना। और बाद में समाज के जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से विवाह दिवस संस्कार। नामकरण संस्कार होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो 10 दिन बाद जब शुद्धिकरण का यज्ञ होता है उस समय नामकरण संस्कार कराया जाता है। आजकल सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1 महीने बाद जब स्वस्थ हो जाएं जननी, जन्म देने वाली माँ, तब 1 महीने के अंदर भी इस नामकरण संस्कार को किया जाता है। तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है, यथा नाम तथा गुण। इसलिए हमारे यहाँ नाम भी सोच समझ कर रखने की परिपाटी है। नाम का अपना महत्व होता है, और आजकल तो लोग नाम भी बिना सोचे समझे रखते हैं। हम लोग शहरों में जाएं तो जो नाम आदमी अपने कुत्ते का रखता है, डॉगी का, वही नाम बच्चे का भी है। डॉली, लॉली, चिंकू, टिंकू। तो इस नाम का कोई अर्थ नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में ऐसे विलक्षण नाम थे जो बड़ा आत्महीनता का बोध कराने वाले। तब के ज़माने में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है कि हम नाम कोई गुणवाचक नाम रखना चाहिए। कोई किसी महापुरुष के नाम पर नाम रखना चाहिए अपने बच्चों का, कोई देवी देवताओं के नाम पर अपना नाम रखना चाहिए, ऋषियों के नाम पर नाम रखना चाहिए, क्योंकि हम उनके संतान हैं, ऋषियों के वंशज हैं, और ऋषियों जैसा हमारा जीवन बने विकसित। तो आजकल लोग जागरूक भी हो रहे हैं और नाम कहीं इंटरनेट से ढूंढते हैं। कोई नया नाम रखने की लोगों के अंदर एक चाव होता है।
तो नामकरण संस्कार में भी वो सारी प्रेरणाएं हैं जो मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता, अच्छाई, तेज, गुण का विकास करने की प्रेरणा देती है। तो इसमें नामकरण संस्कार जिसका भी जो नाम रखना है उसको पहले विचार कर लेना चाहिए। गायत्री परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति शांति कुंज हरिद्वार पत्र लिखकर या फ़ोन करके हमारी श्रद्धेया जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब से नाम अपना रखवाते हैं, या शांति कुंज के से नाम प्राप्त कर लेते हैं संस्कार प्रकोष्ठ से, वेद विभाग से। तो वो नाम सेलेक्ट करके अपने घर में नामकरण संस्कार कराएं, या शक्तिपीठों में जाकर या शांति कुंज जाकर लोग संस्कार कराते हैं। तो नाम को पहले व्यवस्थित रूप से किसी थाली में लिख लेना चाहिए, उसको कपड़े से, नए कपड़े से ढक के रखना चाहिए। और नामकरण संस्कार या कोई भी संस्कार यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। तो यज्ञ की प्रक्रियाओं को, कर्मकांड को करते हुए रक्षा विधान तक ले आते हैं, या दीप यज्ञ में पंचोपचार पूजन तक, उसके बाद संस्कार के क्रम को जोड़ते हैं। तो पहली क्रिया है मेखला बंधन। मेखला करधनी एक बांधा जाता है बच्चे के कमर में। उसका भाव प्रेरणा ये है कि हम अपने बच्चे को पुरुषार्थ परायण बनाएंगे, उसको पुरुषार्थी बनाएंगे, उसके जीवन में स्फूर्ति हो, चुस्ती हो, स्फूर्ति हो, कर्तव्य परायण हो हमारा बच्चा, आलसी प्रमादी न रहे। जिस तरीके से कोई सैनिक, पुलिस का सैनिक या सेना का हमारे सैनिक, वो पूरी ड्रेस पहनने के बाद एक बेल्ट अपने कमर में बांधते हैं, तो बेल्ट बांधने से एक स्फूर्ति आ जाती है। पहलवान जब अखाड़े में लड़ने के लिए जाता है तो अपने कमर में एक बांध लेता है, अपना साफा जो ऊपर पगड़ी पहने रहता है उसको उतार के कमर में बांधते ही उसके अंदर बिजली जैसी स्फूर्ति आ जाती है। तो करधनी बांधने का मतलब है कि अपने बच्चे को हम स्फूर्तिवान, कर्तव्यपरायण, पुरुषार्थी बनाएं, आलसी प्रमादी न रहने दें। वो मंत्र के साथ, मंत्र में वो प्रेरणा जुड़ी हुई है। दूसरी क्रिया है मधुप्राशन। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चे की वाणी और व्यवहार को मधुर बनाएं, मधुरभाषी हो, उसका व्यवहार में शालीनता हो, मधुरता हो, ये, और स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि शहद एक रसायन है, टॉनिक है। उस तरीके से स्वास्थ्य वर्धक हम आहार ग्रहण कराएंगे अपने बच्चे को। तीसरी क्रिया है सूर्य नमस्कार। बच्चा हमारा सूर्य जैसा तेजस्वी बने, प्रकाशवान बने, सूर्य जैसी गतिशीलता, निरंतरता, उष्णता उसके जीवन में आए, धैर्य, स्थिरता, दृढ़ निश्चय के गुण बच्चे के अंदर विकसित हों। ये सूर्य भगवान की प्रेरणाएं उसके जीवन में आएँ, उतरें, इसलिए बाहर ले जाकर सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता है। फिर धरती माता का पूजन करके और वहाँ पे उसका स्पर्शन कराया जाता है। धरती माँ के जो गुण हैं, सहनशीलता, क्षमाशीलता, उदारता और कर्तव्य निष्ठा, ये गुण हमारे बच्चे के अंदर विकसित हों। और मिट्टी के संपर्क में भी बच्चा रहेगा तो मिट्टी के अंदर ये गुण होता है कि शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, विष होते हैं, उसको खींच लेती है धरती माता और शरीर का शोधन कर देती है। शरीर में कोई बीमारियां होती हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा एक पद्धति है, प्रणाली है, 5 तत्वों से ही शरीर की शुद्धिकरण करके उसको स्वस्थ निरोग कर दिया जाता है। तो मिट्टी के अंदर भी वो विशेष गुण होता है। तो धरती माँ का स्पर्शन कराते हैं इसलिए पूजन करके। और इसके बाद जो नाम लिख के रखा गया है उस नाम का अनावरण किया जाता है और नाम की घोषणा किया जाता है सबके सामने, जनता जनार्दन के सामने, परिवार के सभी संबंधियों के सामने। और उस नाम को घोषित करके आचार्य उस नाम का उद्घोष करके और सबसे ये कहते हैं सब अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामना व्यक्त करें। तो आचार्य नाम बोलते हैं और सब लोग 3 बार उच्च स्वर से बोलते हैं, बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। तो ये जब सैकड़ों लोग इस तरह का उद्घोष करते हैं तो वो चेतना उस बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर विकसित होती है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, गुणवाचक नाम, महापुरुषों के, देवताओं के नाम, प्राकृतिक विभूतियों पे आधारित नाम। इस तरह का नाम रखना चाहिए जिससे बच्चा जब बड़ा हो तो उस महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़े जिस पे आधारित उसका नाम रखा गया है, तो ऐसा बनने का भी प्रयास करता है। विवेकानंद, दयानंद और राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, गायत्री, इस तरह का नाम अगर रखा जाएगा तो बालक बालिका बड़ी होकर
उन महापुरुषों जैसा अपना जीवन को विकसित करने का फिर भाव जागृत होगा उनके अंदर। एक उनको गर्व होगा कि हमारे माता पिता ने अच्छा नाम रखा। अगर इस तरह का नाम होगा निरर्थक तो उनको आत्महीनता उनके अंदर आएगी। तो नाम का अपना प्रभाव है। इसके बाद एक लोक दर्शन की क्रिया है। बच्चे को माँ के गोद से, पिता के गोद में, दादा दादी के गोद से होते हुए सभी जो समाज के पड़ोसी हैं, संबंधी हैं, उनके गोद में एक दूसरे के ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी लोक दर्शन कराया जाता है। और परस्पर परिवर्तन, ये परस्पर परिवर्तन करते हुए बाहर ले जाकर फिर संसार का दर्शन कराया जाता है। यानी बालक हमारा कूप मंडूक न रहे, वो विराट विश्व का दर्शन करे। विश्व एक विश्वविद्यालय है, पूरा विश्व, और पाठशाला है, दुनिया से बहुत कुछ सीखता है आदमी। तो उसको हम लोक का, समाज का दर्शन भी कराएं, विश्व ब्रह्मांड का, तो उसका विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का। तो ये लोक दर्शन की कितनी अच्छी प्रेरणाएं हमारे संस्कारों के माध्यम से ऋषियों ने दी हैं कि हमारा समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इसके बाद एक बाल प्रबोधन की क्रिया है। तो बच्चे का नाम रखना ही पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव कहते हैं नाम को जगाना भी, नाम का बोध कराना, उस गुणों का बोध कराना भी कराया जाता है। तो उस बच्चे के कान के पास आचार्य जो सूत्र रूप में जो वेद के मंत्र हैं उसको बोलते हैं, और माँ उस बच्चे के कान के पास उसको दोहराती है। तो 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। भोतात त्वम ईश्वर अंशोसी, हेतात तुम ईश्वर के अंश हो, मनुष्यता तो महती विशिष्टता, मनुष्यता तुम्हारी एक महान विशेषता है। तुम मनुष्य हो, लेकिन मनुष्यता का विकास अपने अंदर करना तो तुम वास्तव में मनुष्य कहलाओगे। और ऋषि अनुशासनम पालये, तुम ऋषियों की संतान हो, इसलिए ऋषियों के अनुशासन का पालन करना, महान बनना। ये 3 बातें वहाँ बोलती हैं। माँ मदालसा भी अपने बच्चे को वो प्रेरणादायी श्लोक गाकर उसको बोध कराती थी। अपने 3 बच्चों को माँ मदालसा ने ब्रह्मज्ञानी बना दिया था, आत्मज्ञानी बना दिया था। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। ये इस तरह का बोध कराने वाली प्रेरणाएं हमारी माताएं बहनें रामायण की, महाभारत की, गीता के संस्मरण, उदाहरण, उपाख्यान सुनाकर और बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किया करती थी। तो नाम रखने के साथ साथ उसके अंदर उन नाम के अनुरूप गुणों का विकास करना, ये माता पिता का उत्तरदायित्व है। तो नामकरण संस्कार हो गया। इसके बाद अन्नप्राशन, जब बच्चे का 6 महीने का होता है, उसके दांत निकलना शुरू होते हैं। उसके पहले तक वो माँ के दूध पर या बाहर का जो दूध है गाय का, उस पर उसका पोषण होता है, फीडिंग होती है। अब दांत निकलने के साथ साथ उसको ये आवश्यकता अनुभव होती है कि इसको कुछ सेमी लिक्विड चीज़ या सेमी सॉलिड चीज़ दिया जाए। तो वो सेमी सॉलिड चीज़ जो शुद्ध सात्विक सुपाच्य हो सकती है वो है खीर, गाय के दूध का बना हुआ खीर। खीर, गाय का दूध पूर्ण आहार माना जाता है। उसमें समस्त पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। ये आज के वैज्ञानिक भी इसको शोध करके बताते हैं। उसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल सब चीज़ मौजूद होता है। अमृत के समान गुणकारी होता है। उस गाय के दूध में अगर शुद्ध सफ़ेद चावल का और सफ़ेद चीनी, तीनों सफ़ेद रंग के हैं, सफ़ेद सात्विकता का प्रतीक है। तो पूर्ण सात्विक आहार, उसको भी पकाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, एक अच्छा गीत गाते हुए, मांगलिक गीत गाते हुए, भक्ति गीत गाते हुए माताएं उसको पकाती हैं खीर को। फिर उसको लाकर पहले यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ कुंड और अग्नि में उसकी आहुति देने के बाद, जो भगवान को भोग लगाने के बाद, यज्ञाग्नि देवताओं का मुख कहा गया है। यज्ञाग्नि को समस्त देवताओं का मुख है अग्नि, सर्वेषां देवानां मुख इति अग्नि। तो उस अग्नि में जब समर्पित कर दिया जाता है वेद मंत्र उच्चारण के द्वारा, तो वो मानो सभी देवताओं को वो खिला दिया गया, भगवान को भोग लगा दिया गया। तो भगवान को खिलाकर बचा हुआ जो प्रसाद है, महाप्रसाद, उसको जब खिलाया जाता है उस आहार को, तो वो प्रकृष्ट आहार माना जाता है। तो इसलिए अन्नप्राशन शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ। प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, परिष्कृत अन्न ही हम ग्रहण करें, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम जिस तरीके का अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही मन बनता है। अन्न से मन का निर्माण होता है
अन्नो वै ब्रह्म कहा गया है। और अन्न 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक और राजसिक आहार अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर तामसी बुद्धि का यानी आलस्य का, प्रमाद का विकास होगा। राजसी आहार होगा तो जैसे बहुत तीक्ष्ण, चरपरा, चटपटा आहार ग्रहण करेंगे, मसालेदार, ऑयली, तो वो राजसी आहार होता है। उसको ग्रहण करने से मन चंचल बना रहेगा, मन की वृत्तियाँ चंचल बनेंगी, फिर आदमी का अध्ययन में मन नहीं लगेगा, आदमी का मन शांत नहीं होगा और उसको शांति नहीं मिलेगी। तो सात्विक आहार उसे कहते हैं जिसमें जो पवित्र ईमानदारी की और पवित्रता की कमाई का अन्न हो और उसको ईमानदारी से, परिश्रम से कमाया गया हो, पवित्र भाव से बनाया गया हो, पवित्र भाव से परोसा गया हो और पवित्र भाव से ग्रहण किया गया हो। हम अन्न को भावपूर्वक ग्रहण करें। तो अन्न को संस्कारित करके जब ग्रहण किया जाता है तो वो उससे मन, बुद्धि और चित्त का निर्माण होता है, तो आदमी का मन शांत होता है और वो आध्यात्मिक प्रगति उससे भी होती है। तो यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार में 3 क्रियाएं होती हैं। पहले तो पात्र का पूजन, जिस पात्र में खीर रखा जाता है पहले उस पात्र का पूजन करते हैं, यानी पात्रता का विकास। संपन्न लोग जो होते हैं वो चांदी की कटोरी, चम्मच खरीदते हैं, उसमें करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है चांदी का मतलब है कि वो शुद्ध धातु, पवित्र चांदी जैसा व्यक्तित्व बने हमारे बच्चे का, उस प्रेरणा को हम आत्मसात करते हैं। स्टील का भी हो सकता है। तो उसको उस कटोरी जिसमें खीर रखना है उसके बाहर वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा स्वस्तिक बनाया जाता है, यानी हम अपने बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करेंगे, पात्रता का विकास करेंगे, उसको निर्विकार रखेंगे। जैसे जिस पात्र में खीर रखा जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से मांज कर, चमका कर, पवित्र बनाकर तब उसमें खीर रखा जाता है। तो जीवन जो हमारा है वो भी इसी तरीके से पवित्र हो, निर्विकार हो, स्वच्छ हो, तब उसमें दैवी गुण विकसित होते हैं। तो उस पात्र का पूजन करते हैं, उसको निर्विकार बनाते हैं। तो ये पहले पात्र पूजन। दूसरा, फिर उसमें खीर जब रखते हैं तो खीर रखने के बाद उसको और अधिक परिष्कृत बनाने के लिए, उसका गुण संवर्धन करने के लिए, उसमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए और भी चीज़ों का सम्मिश्रण करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। उसमें शहद मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है, तुलसी दल मिलाया जाता है, गंगा जल मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर न सिर्फ पौष्टिकता का विकास करती हैं बल्कि सात्विकता का और मधुरता का, स्निग्धता का और पवित्रता का भी विकास करती हैं। तो उसके अंदर के और अधिक सात्विक बनाकर, परम सात्विक बनाकर फिर उसकी आहुति देकर यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करके उसमें गायत्री मंत्र से आहुतियाँ देकर और बचा हुआ जो शेष खीर है उसको वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने बच्चे को खिलाया जाता है। और यहाँ ये प्रेरणा दी जाती है कि जब भी हम अपने घर में आहार बनाएं, माताएं बहनें भोजन बनाएं, तो उसको अपने लिए न बनाएं। भगवान कृष्ण गीता में जैसा कहते हैं, जो अपने लिए भोजन बनाता है स्वयं खा जाता है, वो पाप खाता है, वो चोर है। तो हम भगवान के लिए भोजन बनाएं। इसलिए पहले माताएं बहनें स्नान करके और गायत्री उपासना करने के बाद तब किचन में प्रवेश करती थी और गायत्री मंत्र का जप करते हुए, भक्ति गीत गाते हुए भोजन बनाती थी, गाते हुए प्रसन्नता से, क्योंकि वो संस्कार उस अन्न में आ जाते हैं। फिर बलिवैश्य यज्ञ होता था हमारे यहाँ। एक बलिवैश्य यज्ञ का मतलब कि चूल्हे की अग्नि में जो भोजन तैयार हो गया उसमें रोटी और चावल लेकर उसमें गुड़ घी मिलाकर 5 बार गायत्री मंत्र बोल के आहुति देने के बाद जो बचा हुआ भोजन है उसमें उसका सम्मिश्रण करके वो प्रसाद भाव से उसको ग्रहण किया जाए। तो गायत्री परिवार के द्वारा, शांत कुंज के द्वारा अब आज चूल्हे पे भोजन बनाती हैं सारी दुनिया में बहनें। तो एक तांबे का एक छोटा सा पात्र, कुंड जैसी आकृति का मिलता है, उसको अपने यहाँ रख कर और भोजन बनाने के बाद गैस के फ्लेम पर उसको रख कर और रोटी, चावल, गुड़, घी या शक्कर और मलाई जो भी हो उसमें उपलब्ध, उसको लेकर 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की देने के बाद जब उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो लोगों के विचार, संस्कार, भाव अच्छे बनेंगे। तो जो लोग आज परेशान हैं कि हमारे घर में ये बच्चा तो कहना नहीं मानता, उसको गुस्सा आता है, पतिदेव तो गुस्सा करते हैं और नशा पत्ती का सेवन करते हैं, तो वो सारी बुराइयां अपने आप छूटती चली जाएंगी अन्न को प्रसाद बनाकर अगर खाना शुरू करें नियमित रूप से तब।
तो ये 7 अन्न के महत्ता अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से बताया है ऋषियों ने। अगला संस्कार है मुंडन संस्कार, या उसी को चूड़ा कर्म भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से मनुष्य के जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को परिष्कृत करने, उसका परिमार्जन करने की एक बड़ी ही वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, ये संस्कार है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, चेतन मन, अचेतन और सुपर चेतन। तो हम उसको कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड और सुपर कॉन्शस माइंड कह सकते हैं। उसी को हमारे गुरुदेव ने एक वांग्मय है, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन, उस वांग्मय का नाम है। तो मनोविज्ञान को अगर समझना है बहुत गहराई से तो उस वांग्मय को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक पुस्तक और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, हमारे जो प्रथम सबसे पहली पुस्तक है गुरुदेव की लिखी हुई है, मैं क्या हूँ। उसमें भी मन का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस और आध्यात्मिक मानस। तो ये मन, इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दी गई है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर विराजमान हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, समग्र विकास तभी हो सकता है जब मन की संरचना, मन की बनावट और मन को परिष्कृत करने का मनोविज्ञान और विज्ञान हम समझ लें। तो ये सारा का सारा रहस्य मुंडन संस्कार के माध्यम से ऋषि बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये केवल ये नहीं है कि जो गर्भ से आए हुए बाल हैं उसको जन्म जन्मांतर के पशु प्रवृत्तियों का प्रतीक मानकर उसको हटाकर और जो मस्तिष्क पर स्वस्तिक बनाने की प्रक्रिया जो की जाती है, हमारे यहाँ प्रचलित है कि भाई मुंडन संस्कार हमारे यहाँ फलाने जो देवी हैं उस स्थान पे किया जाता है, उस मंदिर में जाकर करते हैं। तो इसके पीछे दर्शन यही था कि मंदिर में, आश्रम में, जीवंत तीर्थ स्थान में जाकर ये संस्कार कराते थे, इसलिए कि जो गर्भ से आए हुए बाल हैं कुछ संस्कारों के प्रति उसको हटाकर जब रोम छिद्र खुलते हैं, ब्रह्मरंध्र खुलता है, वहाँ वेद मंत्रोच्चारण करके और जब स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वेद मंत्रों की तरंगें उस मस्तिष्क के अंदर अचेतन मन में जाकर एक अपना जगह बनाती हैं, उसका कोडिंग होती है और उसी दिशा में उसके मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चूड़ा कर्म संस्कार में जो प्रक्रिया होती है वो ये है, इसमें पहली प्रक्रिया है कि मस्तिष्क को पहले मस्तक लेपन किया जाता है, मस्तक सिंचन। उसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, गंगा जल, गौ माता का दूध और दही। तो तीनों की विशेषताएं हैं। गंगा जल जैसी पवित्रता, पवित्र हमारा मस्तिष्क और विचार हो हमारे बच्चे का, उसमें दूध जैसी धवलता हो, विचार हमारे दूध जैसे धवल हों, पवित्र हों, और घृत जैसी या दही जैसी स्थिरता हो। यानी बच्चा जब तक है तो चंचलता शोभा देती है, अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग तो बड़े होकर भी उम्र में और वो बच्चे जैसे बाल वृत्ति वाले होते हैं, चंचल वृत्ति बनी रहती है। तो ये नहीं, बड़े होने के बाद व्यक्तित्व में गंभीरता भी आए, स्थिरता भी आए, दही जैसी स्थिरता व्यक्तित्व में हो, गंभीरता भी हो और घृत जैसी स्निग्धता हो। तो ये इन तत्वों का जो विशेषताएं हैं वो गुण भी विकसित हों, इसलिए इस भाव से वेद मंत्रोच्चारण करके मस्तक का लेपन किया जाता है। मस्तक लेपन बाल को गीला किए बिना उस पर उस तरह नहीं चला सकते। खेती किसान करता है, ज़मीन एकदम से सूखी पथरीली ज़मीन में हल नहीं चलाया जा सकता, और बिना खेत को जोते अच्छा जोत के और ज़मीन को में बीज का वपन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मुंडन संस्कार है एक तरीके से एक अच्छी कृषि जैसे किसान करता है, ठीक वही प्रेरणा यहाँ पर मुंडन संस्कार में देते हैं कि हम अपने बच्चे के जीवन में अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की कृषि कैसे कर सकते हैं। तो वो प्रेरणा यहाँ पे दी गई है। उसके बाद त्रिशिखा बंधन है। बालों में 3 जगह मंत्रोच्चारण करके जो कलावा है, जो कलावा का बंधन करते हैं।
त्रिशिखा बंधन उसको कहा जाता है। तो दाहिने कान के ऊपर, बाएं कान के ऊपर और ललाट के ऊपर 3 जगह बालों का गुच्छा लेकर और उसमें कलावा बांधते हैं मंत्रोच्चारण करके। ये 3 ग्रंथियाँ कहलाती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। यानी ब्रह्मा की तरह से निर्माण की, रचना की शक्ति जो मस्तिष्क के अंदर है उसका विकास करेंगे बच्चे के अंदर। विष्णु भगवान पोषण के देवता हैं, तो बाएं कान के ऊपर बाल का गुच्छा लेकर उसको बांधते समय भाव किया जाता है कि विष्णु भगवान पोषण के देवता हैं, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों, अच्छे गुणों, अच्छे विचारों का पोषण का उत्तरदायित्व हम यानी माता पिता अपने लेते हैं अपने जिम्मे। रुद्र संतुलन के देवता हैं, शिव भी कहलाते हैं, शिव माने कल्याणकारी। तो बच्चे के का व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो, कल्याणकारी गुणों का विकास हो और जो अवांछनीय अकल्याणकारी प्रवृत्तियां हैं, गुण हैं, उसका उन्मूलन उसके देवता रुद्र हैं। तो वो काम भी माता पिता को करते रहना है। तो 3 बालों का गुच्छा लेकर त्रिशिखा बंधन किया जाता है। यानी बच्चे के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास का एक संकल्प लेते हैं गार्जियन, माता पिता और उसके परिवार वाले। फिर छुरा, जिसके द्वारा छुरा कैंची जिसके द्वारा ये मुंडन संस्कार, मुंडन कृत्य होता है, उसमें भी कोई स्पर्शजन्य दोष हो तो वो दूर हो जाएं, तो उसका भी पूजन किया जाता है। छुरा कैंची रखकर उस पर गंगा जल का सिंचन, उस पर मंत्रोच्चारण के द्वारा अक्षत पुष्प चढ़ाकर, रोली चंदन चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि छुरा कैंची का जो धार है, पैनापन, वो जिस तरीके से बाल का उच्छेदन करता है, कुछ संस्कारों का प्रतीक बाल, उसी तरीके से अच्छे विचारों रूपी जो अच्छे विचारों रूपी छुरे की धार हम तैयार रखें और उससे जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार, बुरे विचारों रूपी जो कुसंस्कार, कुप्रवृत्तियां हैं, उसका उच्छेदन, काट छांट हम आगे भी करते रहेंगे। एक दिन केवल मुंडन संस्कार करके वो प्रतीक रूप में बाल हटा के बच्चा संस्कारित नहीं हो जाएगा, कुसंस्कार दूर नहीं हो जाएंगे। आज जो कर्मकांड के माध्यम से प्रेरणा दी जा रही है, इसका प्रयोग नित्य प्रति के जीवन में करना पड़ेगा माता पिता को, गार्जियन को, बड़ों को। तो ये प्रेरणा यहाँ पे आत्मसात करना है। फिर उसके बाद 3 शिखाएं जो बांधी गई थी उसका कैंची से उसको काटते हैं। यानी द्वेष, दुर्भाव, ईर्ष्या कहीं से भी पनपेगी तो जिस तरीके उसको हम उसी तरीके से काट छांट करके, निकाई गुणाई करके निकाल देंगे। जिस तरीके से किसान खेत ज़मीन तैयार करके उसमें घास फूस, कंकड़ पत्थर सब निकाल के बीज बोता है, बीज बोने के बाद ये अपेक्षा रहती है कि केवल गेहूं या धान के पौधे विकसित होंगे, उसका ही पोषण होगा, लेकिन न जाने कहाँ से उसमें से घास फूस भी उगाती है। तो किसान फिर से उसकी घास फूस को हटाता है और उसको खाद पानी देता है। फिर नया वस्त्र का पूजन करके नए वस्त्र को मुंडन करने के बाद उसको पहनाया जाता है बच्चे को। यानी देव संस्कृति की गरिमा के अनुरूप बच्चे के अंदर नवीन गुणों का, अच्छे गुणों का विकास करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो इस तरीके से मुंडन संस्कार संपन्न होता है और मुंडन के बाद नहला धुला के बच्चे को नया कपड़ा जिसका पूजन किया गया उसको पहना के लाया जाता है आचार्य के सामने। तो मस्तक पे वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक जो विचार संयम का, आस्तिकता का और व्यक्तित्व के समग्र विकास का प्रतीक है, वो उसको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उसका बनाकर और उसको आशीर्वाद देते हैं आचार्य। तो इस तरीके से मुंडन संस्कार। और एक अंतिम है विद्यारंभ संस्कार। विद्या और शिक्षा ज्ञान की 2 धाराएं हैं। गुरुदेव कहते हैं स्कूलों में जो आज पढ़ाया जाता है वो शिक्षा है, वो एक तरीके से लोक व्यवहार का ज्ञान कराने वाली या पैसा कमाने की कला सिखाने वाली, आजीविका निर्वाह करने वाली ये जो टेक्नोलॉजी है उसको हम शिक्षा कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी सीख कर बच्चा पैसा कमाने लायक होता है, लोक व्यवहार सीख जाता है, दुनिया की जानकारी होती है। तो वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को शांति चाहिए, संतोष चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए। वो शिक्षा से नहीं मिल सकता है, साधनों से नहीं मिल सकता है। वो तो मनुष्य को अपने अंदर गुणों का विकास करके, अच्छाइयों का विकास करके, अपनी प्राण चेतना का विकास करके, अपने आप को, स्वयं को, सही स्वरूप को जानकर और अपना हम जिसके अंश हैं आत्मा परमात्मा का, उससे अपना संबंध जोड़कर ही आदमी को पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान की जो 2 धाराएं हैं, शिक्षा विद्या, दोनों का महत्व समझें, दोनों का
डिफरेंस समझकर हम विद्या को अपने जीवन में विकसित करने, अपने बच्चे को विद्यावान भी बनाएं, इसके लिए हम विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। इसी बात को उपनिषद के ऋषि कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद एक बहुत ही सुंदर उपनिषद है जिसमें 18 श्लोक हैं, 18 ऋचाएँ हैं और उसमें 2 ज्ञान की धाराओं पे प्रकाश डाला है ऋषि ने। वो कहते हैं ज्ञान की एक धारा है जिसका नाम है अविद्या, जो संसार का ज्ञान कराती है, शरीर का ज्ञान कराती है, पदार्थ जगत का ज्ञान कराती है, जड़ जगत का ज्ञान कराती है। उसको भी सीखना जानना आवश्यक है। उसको सीखकर हम कर्म, कुशलतापूर्वक कर्म करके मृत्यु लोक को अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं, यानी भौतिक जीवन को, लौकिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन एकांगी अविद्या को, शिक्षा को ग्रहण करके मनुष्य सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता, अंधकार में भटकता है, ऋषि कहते हैं, वो दुख पाता है। तो दूसरी ज्ञान की धारा है जिसका नाम है विद्या, जिसको हम जीवन विद्या कह सकते हैं, प्राण विद्या कह सकते हैं, गायत्री विद्या कह सकते हैं, संजीवनी विद्या कहते हैं और अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो उसको भी जानना आवश्यक होता है। तो उस विद्या को प्राप्त करके मनुष्य अमरता को प्राप्त कर लेता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है कहलाती है जो आदमी को मुक्ति की ओर ले जाए, जो पूर्णता प्रदान करे। विद्या ददाति विनयम, विद्या आती है तो मनुष्य विनयशील बनता है, विद्या आती है तो मनुष्य के अंदर महानता आती है। तो ये शिक्षा और विद्या का महत्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। इसीलिए जब विद्यारंभ संस्कार होता है उसमें जो जिन देवता का पूजन किया जाता है, सबसे पहले वो गणेश जी हैं। गणेश जी विद्या के, विवेक के देवता माने जाते हैं। फिर हम सरस्वती माता का पूजन करते हैं जो शिक्षा की, कला की, संवेदना की देवी हैं। तो गणेश जी का दर्शन, महत्व, फिलॉसफी बताकर और गणेश जी का चित्र सामने हो तो गणेश जी का मंत्र बोलकर और उनके माता पिता और बच्चे को उसका महत्व बताकर गणेश जी का पूजन करते हुए ये बताएं कि हम विवेकवान, विद्यावान, गुणवान, चरित्रवान बनाएं अपने बच्चे को। ये प्रेरणा हमें गणेश जी देते हैं। और दूसरा, माँ सरस्वती जो शिक्षा की, कला की, संवेदना की देवी हैं, अपने बच्चे को शिक्षित, संस्कारवान, सद्गुण संपन्न बनाएं। वो नृत्य, गायन, वादन भी सीखे, लेकिन उस विद्या का, शिक्षा का दुरुपयोग न करे, उसका सदुपयोग करे। तो ये प्रेरणा हमें माँ सरस्वती देती हैं। इसके बाद फिर पहले के ज़माने में कलम, पट्टी, दवात लेकर विद्या पढ़ने जाते थे स्कूल में लोग। तो 3 जो कलम, पट्टी, दवात है उसको 3 शक्तियों का प्रतीक मानते हैं, उसमें 3 देवियों का प्रतीक माना जाता था। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षण है कि ये तीनों देवियों की जो प्रेरणाएं हैं, जो उसकी फिलॉसफी है, वो उसके आत्मसात किए बिना मनुष्य विद्यावान बन ही नहीं सकता है। तो लेखनी का मतलब है, लेखनी के अंदर कहते हैं धृति देवी का वास होता है जो अभिरुचि का प्रतीक है, यानी इंटरेस्ट, अभिरुचि के बिना आदमी कोई भी कला, कोई भी गुण सीख नहीं सकता है। दूसरा है दवात जो पुष्टि की प्रतीक है, पुष्टि देवी का वास होता है। पुष्टि का मतलब है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो किसी भी शिक्षा को, विद्या को सीखना है तो उस पर फोकस्ड होना पड़ेगा आदमी को, कोई कला कौशल सीखना है तो दूसरा गुण एकाग्रता। और तीसरा है दवात यानी पुष्टि देवी जिसका वास उसमें होता है। ए पुष्टि का मतलब एकाग्रता, हाँ ये हो गया। और तीसरा है लेखनी, दवात और हाँ पट्टी। पट्टी का मतलब है कि उसमें तुष्टि देवी, तुष्टि यानी श्रमशीलता, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। तो हार्ड वर्किंग के बिना, परिश्रम के बिना आदमी कुछ भी संसार में अचीव नहीं कर सकता है। तो इन 3 गुणों को अपने बच्चे के अंदर विकसित करने के लिए उस तरीके से उससे रिलेटेड कहानियाँ, प्रेरणाप्रद दृष्टांत बच्चे को सुनाते रहें ताकि इन गुणों के माध्यम से बच्चे अपने अंदर शिक्षा और विद्या का समन्वित विकास कर सकें। तो इन तीनों का पूजन करवा दिया जाता था। अब आज गायत्री मंत्र लेखन की एक कांप पुस्तिका और एक कलम या पेंसिल लेकर उसके माध्यम से उसमें गायत्री मंत्र लिखवा कर विद्यारंभ करवाया जाता है। फिर आता है गुरु पूजन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं। तो गुरु का अर्थ ही होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, जो ज्ञान का सूर्य है उसे गुरु कहते हैं। तो गुरु का महत्व बताकर, गुरु के प्रति श्रद्धा भावना विकसित करके और बच्चे के अंदर शिष्यत्व का विकास यानी गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने की उसके अंदर अभिलाषा
जिज्ञासा भरनी चाहिए। तब गुरु जब के प्रति श्रद्धा और एक ग्रहणशीलता का भाव होगा, तभी बच्चा गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर पाएगा। तो गुरु का महत्व, गुरु का पूजन, गुरु तत्व का पूजन करा के, और फिर बच्चे के हाथ, छोटा बच्चा है तो उसका हाथ पकड़ करके उसके हाथ में पेंसिल या कलम पकड़ा के गायत्री मंत्र लेखन की जो पुस्तिका है उस पर पहले पेज पर गायत्री मंत्र लिखवाया जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, जो 24 गुणों, 24 शक्तियों, 24 ऋषियों का प्रतीक माना जाता है, 24 अवतारों का। इस गायत्री मंत्र का लेखन अगर प्रतिदिन बच्चे से उस कॉपी में कराया जाएगा प्रतिदिन, तो उन 24 शक्तियों का, गुणों का विकास बच्चे के अंदर होता चला जाएगा, जो उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करने के सारे प्रेरणाएं उसमें भरी पड़ी हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जो नीति का, ज्ञान का और सारे के सारे शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जिसके देवता सविता हैं, जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं, हम अपने बच्चे को गायत्री मंत्र लिखवाएं। और पूरा गायत्री मंत्र न लिख सके छोटा बच्चा है तो ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही लिखवाएं, लेकिन सुंदर राइटिंग बना के गायत्री मंत्र की जो व्याख्या विवेचना है, वो गायत्री मंत्र का अर्थ पढ़ते हुए, समझते हुए हम स्वयं गायत्री मंत्र लिखें। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करने की तुलना में गायत्री मंत्र लिखने से 10 गुना ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। इसलिए गायत्री मंत्र हमें लिखना चाहिए, सविता देवता का ध्यान करना चाहिए, और गायत्री मंत्र की प्रेरणाओं को आत्मसात करके हम स्वयं अपने बच्चे को सदाचारी, संयमी, सच्चरित्र और विद्यावान, ज्ञानवान, सद्गुण संपन्न बना सकते हैं। ये विद्यारंभ संस्कार की प्रेरणा और महत्व विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से बताया है ऋषि ने। तो इस तरीके से आज का ये संस्कार का क्रम पूरा होता है, और बाकी के जो संस्कार हैं उस पर कल चर्चा होगी। अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।